नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। हल्द्वानी के व्यापारी अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। बताते चले कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य नैनीताल रोड में पिछले कई समय से चल रहा है, जिसकी जद पर 101 दुकानें आ रही हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और 4 सितंबर तक का समय न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिस पर सुनवाई होनी है। लेकिन नगर निगम द्वारा 101 दुकानों को नोटिस थमा दिया गया है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी में व्यापारियों की ओर से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं आज अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। व्यापारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण करो अगर जरूरी है तो, लेकिन हमारी भी तो कुछ व्यवस्थाएं करें। हमारी रोजी रोटी इन दुकानों से चलती है, अगर दुकान ही नहीं रहेगी तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। इसी के साथ ही व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा हल्द्वानी में जो आप देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से जो रोड चौड़ीकरण के नाम पे व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है, 101 व्यापारियों के भवनों को ध्वस्त करने का जो नोटिस मिला हुआ है, हमारे संगठन द्वारा शासन प्रशासन को एक ज्ञापन के माध्यम से आज हमने ज्ञापन भेजा है माननीय सिटी मजिस्ट्रेट के महोदय को, कि ताकि व्यापारियों के जो भवन ध्वस्त हो रहे हैं उनका विस्थापन किया जाए और सही उनको मुआवजा मिले। साथ ही जो इतने लंबे समय से जो दिक्कत हो रही है, रोज आप देख रहे हैं रोड चौड़ीकरण के नाम पे, जाम के नाम पे, तो हमारा एक सुझाव था कि रिंग रोड जो प्रस्तावित है उसका शीघ्र कार्य जो है प्रारंभ हो, जिससे निजात मिले, कारोबार में वृद्धि हो, क्योंकि पहाड़ से व्यापारी आता है, इस चक्कर से शहर के बीच में नहीं जा पाता। रिंग रोड होगी तो आसानी से व्यापारी व्यापार कर पाएगा। तो ये समस्या है और जो कोर्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में नगर निगम का चुनाव है तो रोज व्यापारियों को डराया जा रहा है सरकार के माध्यम से आए दिन। तो हम चाहते हैं कि व्यापारी हित के लिए काम हो, और नहीं तो अगर सरकार व्यापारी हित की बात नहीं मानेगी तो आने वाले चुनावों में उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई रात को तो कोई न्यूज नहीं आती है, या कोर्ट कोई रात को अलग से न्यूज तो नहीं दे रहा हम लोगों को। हमें तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब जब पता चला है, अब पता चला है यहाँ पर आके। तो आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ आपको निर्णय निकल आया होगा? भाई 4 तारीख का समय दिया है, पता है, लेकिन 4 तारीख के बाद फिर झुंझुना दे देंगे। प्रशासन के पास काम क्या है? व्यापारी को झुंझुना दो। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है कि अतिक्रमण, हम कहते हैं कि हटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण नहीं हटे। भाई आज शहर को जरूरत है चौड़ीकरण की, रोड की जरूरत है, लेकिन कम से कम ये है कि उनका विस्थापन तो किया जाए, उनका निवारण तो किया जाए, व्यापारियों को अपने पक्ष में लेकर उनकी सुनी तो जाए। जो हमारी एक जनाक्रोश रैली है, ये दिखाने के लिए कि हम भी मानव हैं, क्योंकि मानवता का हवाला देके बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण है जो रोक दिए जाते हैं, पर जो एक व्यापारी है जो टैक्स भरता है, जो सारी चीजें करता है, उसके लिए कोई मानवता नहीं है। उसको सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपने हाथ से तोड़ लो, अगर नहीं तोड़ोगे तो उसका भी खर्चा देना पड़ेगा। आपको ये मामला पता है कि 4 तारीख तक का जो विचार दिन कर दिया है, अभी न्यायालय द्वारा ही इसका जो फैसला है न्यायालय द्वारा ही आएगा, उसके बावजूद भी आप लोग का ये विरोध किया जा रहा है? सर, हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा जो ये रैली है ये दिखाने के लिए कि हम भी हैं, हमारे बारे में भी सोचिए। हम भी आपकी जनता ही हैं सर, हम बाहर से नहीं है, हम जनता हैं आपकी। आपको हमारे बारे में भी सोचना है। पूरे जगह उड़ गया कि स्टे मिल गया, स्टे मिल गया। अभी जो भी हमें माननीय न्यायालय से जो 4 तारीख तक की मोहलत मिली, 4 तारीख के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद देखा जाएगा। और जो हमारा अखिल एकता व्यापार उद्योग मंडल जो ज्ञापन दिया है, उसके लिए हमारा एक डेलीगेशन भी तैयार है जो माननीय सीएम सर से बहुत जल्द ही मिलेगा, और वो सब भी आपको क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोग ये चाह रहे हैं कि ठीक है, शहर के विकास में हम लोग अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो चौड़ीकरण हो रहा है, जो भी व्यापारी हैं उसमें देखिए किसी की निजी संपत्ति भी है, किसी कोई किराएदार भी है, उन सबको व्यवस्थापन करने की व्यवस्था की जाए। व्यापारी एकता का परिचय देते हुए यहाँ पहुंचे हैं, और हम लोगों की सरकार से मांग है, हम लोग सरकार की जो भी रणनीति है उसका हम लोग सही में उनकी बातों को मानते हैं, राजी भी हैं। बट जो व्यापारी रोड में जिनकी चौड़ीकरण के लिए जो व्यापारी रहे और उनका रोजगार कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा, वो क्या करेंगे आगे भविष्य में, उनके बच्चों के लिए क्या होगा? इसलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको पता 4 तारीख तक स्टे मिल गया? हाँ, 4 तारीख तक का स्टे मिला है, पर क्या हमें सांत्वना दी है कि यहाँ जो चौड़ीकरण किया
दिया है उसमें जो व्यापारियों के लिए रोजी रोटी बंद हुई है वो आगे जाके उनको रोजगार मिलेगा। उनको वहाँ पे से जहाँ से हटाएंगे वहाँ से आगे जाके कहीं पे उनको एक रोजगार मिलेगा। देखो, व्यापारियों को हर तरीके से हताश किया गया है और निराश किया गया है। प्रशासन बार बार उनको चेतावनी धमकी देता है। जो व्यापारी को एक कठपुतली टाइप का बना दिया जो, उसके लिए आज ये एक सांकेतिक रैली है। और सांकेतिक रैली का एक है कि हमारे व्यापारियों को सारे सिस्टम में लाया जाए और उनको दुकानों को बचाया जाए। और उनके साथ अगर कोई परेशानी होती है तो हमारा व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। ग्रामीण क्षेत्र हमारा जो हल्द्वानी शहर है ये कई वर्षों से बसा हुआ है और यहाँ पे कई वर्षों से जो ये एक मेन पॉइंट है, कुमाऊं का द्वार है, यहाँ व्यापार होता जा रहा है। और जो पुराने हमारे 100 से पुराने साल से बहुत सालों से यहाँ जो व्यापारी हैं, आज उनकी जो दुकान है, नीचे दुकान है और ऊपर उनके आवास है रहने वाले, आज प्रशासन उनको रोड चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि उनको कहीं और उतनी जगह दी जाए, उनका व्यापार कहीं और शिफ्ट करा जाए प्रशासन की तरफ से, या उनको मुआवजा दिया जाए। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।